Good evening. I hope you all are doing well and enjoying your summer vacation and study as well. Studies कर रहे हो ना अच्छे से? Yes, I know आप सब बहुत अच्छे हो और आप सब जो हैं समर वेकेशन को बहुत अच्छे से enjoy कर रहे हो और साथ में स्टडीज़ पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम होता है, स्कूल्स जो हैं क्लोज़ हैं और आप जो है उस टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और जो है जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए उसे यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप कि आप जो है वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे हैं और उनसे सीख भी रहे हैं। मैं आपके लिए जो है एक कंटिन्यू वीडियोस जो हैं लेकर आ रही हूँ। डेली आपके लिए 1 या 2 वीडियो जो है लाने की कोशिश करती हूँ। और मैं आपको जो है ये मेरे साथ आप ये सारे जो टेंसेस हैं वो जो है मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी। और अगर आप सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे और सारे वीडियोस जो हैं वो मैं लिंक करके बना रही हूँ, मीन्स अगर आज मैंने एक टॉपिक कवर किया है उसी से रिलेटेड टॉपिक अगले दिन कवर होगा। एक एक करके मैं आपको सारे टेंसेस जो हैं वो क्लियर करा दूँगी। और टेंसेस आपको पता है जो कि इंग्लिश का बेस है, ग्रामर का, राइटिंग का, स्पोकन इंग्लिश का, सबका जो है वो बेस है। अगर आपको टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है आप कर पाओगे तो आपको जो है इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बट एक बात और कहना चाहूँगी कि टेंसेस के रूल्स के साथ साथ उसको करने के साथ साथ आपको जो है अपनी वोकैब पे भी ध्यान देना होगा। मैं कोशिश करूँगी बीच-बीच में एक आध जो वीडियो है वो वोकैब से रिलेटेड भी जो है मैं लेकर आऊँगी। और आप जो है साथ-साथ वोकैब पे भी ध्यान दीजिए और टेंसेस तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हमने जो है अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस मैंने आपको कल जो है जब मैंने आपको ट्रांसलेशन के थ्रू भी जो है मैंने आपको यूज़ बताया था। एक बार मैं फिर से आज जो है रिवाइज़ करा रही हूँ, उसके बाद हम जो है कुछ एरर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो है आपको पता है इंग्लिश में जो सीबीएसई पैटर्न है उसमें जो है एज सच आपसे जो है ट्रांसलेशन नहीं पूछी जाती है या फिर टेंस नहीं पूछा जाता है, बट आपको जो है ग्रामर जो पोर्शन है उसमें एरर फाइंडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होता है, एरर फाइंडिंग ज़रूर आता है। तो उसके लिए भी हम साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और स्पोकन में भी कई बार हम ये चीज़ें जो हैं गलत करते हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करूँगी इस टेंस से रिलेटेड। पहले मैं जो है आपको एक एक टेंस से रिलेटेड जो है वो एरर्स जो है कराऊंगी। उसके बाद जब हमारे सारे टेंसेस कवर हो जाएंगे फिर हम जो है मिसलेनियस करेंगे एरर। ठीक है, तो ये जो है आपको आगे जो लोग जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो हाँ, बेटा एक बात कहना चाहूँगी, जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट में जो है मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियोस में देख के। और या फिर जो है आप कमेंट में मुझे अगर कोई सजेशन देना चाहें या आपका कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या अगले उसमें कोई टॉपिक क्लियर करने के लिए जो है कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में भी बताया था ट्रांसलेशन के थ्रू। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस जनरल एक्शंस, जितने भी हमारे डेली रूटीन का जो भी है, जो भी काम हम हर रोज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन के जो एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस, हम सबकी कुछ हैबिट्स होती है ना, हम सब कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर होता है। जैसे कोई नेल बाइट करता है तो वो उसकी हैबिट हो गई। ठीक है, किसी को जो है कोई भी हैबिट हो सकती है, कोई भी जनरल एक्शन है, डेली रूटीन जो हमारा है, जो काम हम हर रोज़ करते हैं, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके अलावा साइंटिफिक जियोग्राफिकल ट्रूथ्स हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। जियोग्राफिकल ट्रूथ्स हैं जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। साइंटिफिक ट्रूथ में जैसे वाटर जो है वो बॉयल होता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं,
या जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। मैंने यहाँ फिर से कुछ सेंटेंसेस लिखी हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। माई ग्रैंड माँ टेल्स अस स्टोरीज एवरी नाइट। मेरी ग्रैंड माँ रोज़ हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो रोज़ करती हैं वो, ये उनका रूटीन है या कह लो कि उनकी हैबिट है, ठीक है। तो वो जो है रोज़ कहानियाँ सुनाती हैं। फिर है शी कुक्स टेस्टी फूड, वो खाना जो है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो शी कुक्स टेस्टी फूड, तो शी है, आपको पता है ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। शी कुक्स टेस्टी फूड, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स हैं प्लूरल है इसलिए हम यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे। आई वॉच छोटा भीम रेगुलरली, अब देखो ये मैंने बच्चों के हिसाब से छोटा भीम है, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो छोटा भीम की बजाय जो हैं बीटीएस आर्मी और बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो माई फादर गोज़ टू द ऑफिस एट 9 AM, मेरे पिताजी सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। तो माई फादर गोज़ टू द ऑफिस एट 9 AM। माई मदर टेक्स टी एट मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह चाय लेती है। बट माई सिस्टर टेक्स कॉफ़ी, लेकिन मेरी बहन कॉफ़ी लेती है। तो ये उनकी हैबिट है ना। या फिर आप कह सकते हो उनका रूटीन है कि मम्मी को चाय पसंद है और दीदी को कॉफ़ी पसंद है। तो इसलिए जो है माई मदर टेक्स, आपको ये टेंस का भी ध्यान रखना है, टेक्स टी एट मॉर्निंग बट माई सिस्टर टेक्स कॉफ़ी। एंड यू कैन से बट आई ड्रिंक मिल्क, आप क्या कह सकते हो, बट आई ड्रिंक मिल्क, बट आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है। देखो अब आपने क्या यूज़ किया, आई के साथ आपने ड्रिंक लिखा, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाना है। यहाँ सिस्टर है, सिंगुलर है, उसके लिए आपको टेक्स लगाना है, आई ड्रिंक। एक बात बताऊँ बेटा, वैसे आप सोचते होगे कि आई जो है वो भी तो सिंगुलर है, उसके साथ हम क्यों नहीं लगाते, लेकिन आई जो है आई का मतलब क्या होता है, मैं। और आपने, अगर मैं आपको जो है आध्यात्मिक तौर पे बताऊं तो जिस आदमी में मैं आ जाए वो कभी रूल्स फॉलो नहीं करता। तो आई जो है वो कभी जो है ज़्यादातर रूल फॉलो नहीं करता है, आई एक्सेप्शन होता है। जैसे आपने अगर ईज़ार एम का यूज़ पढ़ा है तो उसमें भी हम आई के साथ एम लगाते हैं, बट जो है क्या करते हैं और यहाँ पे भी जो है आई है तो सिंगुलर, लेकिन वो रूल जो है वो सिंगुलर का फॉलो नहीं करता है। उसके साथ जो है आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। ओनली पास्ट टेंस में आप कहोगे कि आई के साथ वॉज लगता है, तो पास्ट में जो है आई, क्योंकि जो चला गया है उस पर तो मैं का भी वश नहीं होता ना, उस पर तो मैं भी कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं जो है पास्ट में तो वो भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए पास्ट टेंस में सिर्फ रूल फॉलो होता है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, सिंगुलर वाला रूल फॉलो करता है। बट प्रेजेंट में आई जो है वो सिंगुलर वाला रूल फॉलो नहीं करता है, आई के साथ हम एस जो है प्लूरल वाला रूल यानी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। अब ये देखो सारे क्या हो गई, साइंटिफिक या जोग्राफिकल, ये जोग्राफी से रिलेटेड है तो ये जोग्राफिकल ट्रूथ्स हैं। मून ऑर्बिट्स द अर्थ, मून जो है वो हमें पता है ना, मून जो है हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, तो ये जो है मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो मून ऑर्बिट्स द अर्थ, वो भी सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे यूज़ किया। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ये भी फैक्ट है। वी डिपेंड ऑन अर्थ्स रिसोर्सेज, हम अर्थ के रिसोर्सेज पे, अर्थ से हमें बहुत सारे वाटर, सन से एनर्जी मिलती है, अर्थ से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, फूड मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जो मिनरल्स हैं वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है। तो हम किस पे डिपेंड करते हैं, अर्थ रिसोर्सेज पे। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। टाइम पासिस क्विकली, समय हम बहुत जल्दी बीतता है, सबको पता है कि समय तो किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करता है ना। तो इसीलिए टाइम पासिस क्विकली, तो ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको लिखेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
यूज़ करने में। तो आपको जितने भी फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक है, ज्योग्राफिकल है, या आपका कोई हैबिट है, या कोई ऐसा काम जो आप रूटीन में करते हैं, उसके लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेल एंड्स टुमारो, सेल जो है वो कल ख़त्म होने वाली है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है, जो काम जो है जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन पहले से प्लान है, पहले से जो है फिक्स है वो, तो उसके लिए भी आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हो। अब सेल सबको पता है कि कल लैंड होने वाली है, फिक्स होता है ना इसका रूटीन, तो उसके लिए जो है आप क्या करोगे? सेल एंड्स टुमारो। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हरी द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। मतलब जल्दी करो, मूवी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फ्यूचर की बात है, मतलब होने वाली है। तो लेकिन हम उसके लिए कोई भी काम जो अभी प्लान है लेकिन 10 मिनट में पक्का हो जाएगी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मूवी है, मूवी जो है सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? स्टार्ट्स। ओके, नेक्स्ट है, वी ऑल्सो यूज़ प्रेजेंट टेंस इन द टाइम क्लोज। ये बेटा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टाइम क्लोज के लिए भी। जैसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते हो, कंडीशनल जो होते हैं उनमें भी जो है हम टाइम क्लोज के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कभी भी जो है एक सेंटेंस में जो है दो फ्यूचर यूज़ नहीं होते, चाहे वो बात फ्यूचर की है, ठीक है। जो कंडीशनल्स होते हैं, टाइम क्लोज होते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। तो जहाँ पे दो क्लोजेज आपको पता है दो टाइप के होते हैं, मेन क्लोज और जो है दूसरा कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। मतलब दो सेंटेंसेस ऐसे जो कि इसमें से एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड करता है और एक अपने आप में कंप्लीट होता है। लाइक अभी एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो, वी डू नॉट रिपीट फ्यूचर फॉर्म। हम जो है फ्यूचर फॉर्म को दोनों में रिपीट नहीं करते, वो दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए होते हैं, फ्यूचर की बात बताते हैं, लेकिन हम जो है उसमें दोनों में फ्यूचर नहीं यूज़ करते हैं। एक बार हम फ्यूचर यूज़ करेंगे और दूसरी साइड हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इफ़ इट रेन्स, कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बारिश होती है तो ये बात भी फ्यूचर की है ना। तो यहाँ पे आप कई बार आप लोग क्या करते हो? इफ़ इट विल रेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं यूज़ करना है, विल यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ विल नहीं यूज़ कर सकते हम, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। तो यहाँ पे जो है जो हमारा इफ़ क्लोज है यानी जो टाइम क्लोज है उसमें आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है वो यूज़ कर दो, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर दो और यहाँ पे विल लगा दो, वो गलत हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो टाइम क्लोज है उसी में आपको जो है क्या लगाना है? इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे वाले पार्ट में क्या लगाओगे? आप विल शेल लगाओगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो है आपको फ्यूचर टेंस यूज़ करना है और जो है दूसरा जो पार्ट है उसमें आप इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे। तो आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। ओके, नेक्स्ट, डैड विल टेक अस आउट फॉर डिनर। डैड जो है वो हमें बाहर लेकर जाएंगे, ये कंडीशन है, लेकर जाएंगे। बट क्या कंडीशन है? व्हेन ही कम्स होम फ्रॉम ऑफिस, जब वो घर आ जाएंगे। ये बात भी फ्यूचर की है, लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे? व्हेन हमें क्या बता रहा है? टाइम क्लोज के बारे में बता रहा है। टाइम ये जो है व्हेन है, इफ़ है, अनटिल है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें टाइम क्लोज के बारे में बताते हैं। मतलब टाइम के बारे में कि वो काम जो है वो किस टाइम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे भी जो है क्या यूज़ करते हैं? एक तो इफ़ क्लोज में और दूसरा टाइम क्लोज है, उसमें भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डैड विल टेक अस आउट फॉर डिनर व्हेन ही कम्स होम फ्रॉम ऑफिस। आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो टू बेड। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा बिफोर, कब? कौन सा समय? जब
बिस्तर पर जाने से पहले यानी सोने से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा, ठीक है, तो कर लूँगा, यानी फ्यूचर की बात है, वो प्लान कर रहा है, लेकिन इसलिए आप क्या करोगे, आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई, यहाँ पे आप विल नहीं यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी विल गो टू द मार्केट आफ्टर इट स्टॉप्स रेन, वो मार्केट जाएगी, कब जाएगी, बारिश रुकने के बाद, आफ्टर, आफ्टर आ गया, ये भी हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि कौन से समय पे जाएगी, जब बारिश रुक जाएगी उस टाइम जाएगी। ओके, आई विल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊँगा, अनटिल आई कंप्लीट और फिनिश माई होमवर्क या वर्क, जो है मेरा काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, टाइम क्लोज है, तो उसके लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी क्लोज आता है, टाइम क्लोज आता है, दो सेंटेंसेस हैं वो टाइम क्लोज से यानी वैन से, आप अभी इतना ध्यान रख सकते हो, जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी क्लोज के बारे में नहीं पता है वो ध्यान रख सकते हैं, जो भी सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या फिर वैन, आप ये भी ध्यान रख सकते हो, वैन है, इफ़ है, अनटिल है, अनलेस है, बिफोर है, आफ्टर है, तो वहाँ पे जो है आपको जो क्लोज वाला पार्ट है यानी बिफोर, जो बिफोर है, अनटिल है, व्हेन है, उससे जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें आपको इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और दूसरे पार्ट में आपको फ्यूचर टेंस यूज़ करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, ये वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस, और जो इफ़ वाला पार्ट है उसमें आपको इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस, और दूसरे पार्ट में हमने व्हेन के बाद हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, इंडेफिनिट टेंस। इधर भी हमने फ्यूचर यूज़ किया और बिफोर के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। ओके, सो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जब दो क्लोजेस जो हैं वो टाइम क्लोज से जॉइन होते हैं या फिर जो है हम वहाँ पे फ्यूचर को जो है रिपीट नहीं करते हैं, दोबारा फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको क्या यूज़ करना है, इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो जो है हमें इस वाले क्लोज में यूज़ करना है, डिपेंडेंट वाले में, इफ़ इट रेन्स, व्हेन के बाद यूज़ करना है, बिफोर के बाद वाले में पार्ट में जो है आपको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो है कुछ एरर करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। ओके, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग जो है बोर हो जाते हो एक साथ वीडियो देखकर, तो ओके, सो बाय, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एरर की प्रैक्टिस कराती हूँ।